कक्षा पाँचवीं के छात्रों, आप लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर हमारा कक्षा पाँचवीं का हिंदी का पेपर लेके आ जाइए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको अर्धवार्षिक मूल्यांकन का पहला पेपर आपका जो हिंदी है पूरा आपका यहाँ पे रियल पेपर लेके आ चुका हूँ। इस क्वेश्चन पेपर को याद कर लो, ये क्वेश्चन पेपर पूरा आपको 60 में 60 नंबर दिलाएगा। ठीक है, सबसे पहले पेपर की बात करें, देखिए आपको यहाँ पे कोड देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे 2.5 घंटा समय मिलेगा। सबसे पहले देखने को मिलता है आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन, यानी आपके सही विकल्प वाले। एक क्वेश्चन में आपके 4 ऑप्शन रहेंगे। चलिए फटाफट पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया है, कवि किन्हें पढ़ाना चाहता है? अनपढ़ों को, पढ़े लिखे को, संतों को या अधिकारियों को? देखिए एक अंक का आपका नंबर है, 1 नंबर पूरे मिल जाएंगे। आंसर कर देना आपका अनपढ़ों को। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका जो दूसरा है, देवों के सिर पर चढ़ने के लिए कौन मना कर रहा है? क्वेश्चन ध्यान से समझना, अगर आप समझ लोगे तो पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे रटने से अच्छा है कि आप समझ लो। पहला ऑप्शन डाल लिखा है, दूसरा पुष्प, तीसरे में आपको सी नंबर भी आपको पत्ते, डी नंबर है आपको फल। आंसर आपको लगाना है, कॉपी पर लिख लेना, पुष्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखो आपका यहाँ पे, क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर क्या दिया है, बीरबल घड़े में बुद्धि का फल भरने के लिए कद्दू के जैसे किस अन्य फल का प्रयोग कर सकते हैं? अंगूर का, संतरा का, ककड़ी का, तरबूज का? तो देखो आपको डी नंबर तरबूज आंसर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखो आपका क्वेश्चन चौथा आएगा, ईश्वरचंद विद्यासागर को किस लिए मासिक छात्रवृत्ति मिलती थी? अब आपको इसमें देखना क्या देखना है, कविता सुनाने पर, तेज दौड़ने पर, अंग्रेजी अंक सीखने पर, भाषण देने पर? डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाषण देने पर। अब पांचवा देखिए, पराजय शब्द में उपसर्ग कौन सा है? परा है, पर है, जय है, फिर आपका प है। तो पराजय में देखो मेरे प्यारे रसगुल्लो, यहाँ पे आपका परा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मेरे फ्री फायर लवर्स, अब आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। ध्यान से देखना छात्रों, रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करना है। सभी क्वेश्चन आपके 1 अंक वाले हैं। यहाँ पर देखिए आपका भूख, बादल, बीर सिंह, बहादुरपुर, श्वेत श्याम और आपका प्यासी लिखा है। अब देखो यहाँ पे सभी का मैंने आंसर कर दिया है। जैसे हंस को देखिए कौन सा आपका, देखिए आपको आंसर जो है ना, जो यहाँ पे लिखा है उसी के आधार पर हमको आंसर करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए हंस का आपका क्या हो जाएगा, आपका श्वेत श्यामा वर्ण, यानी कि हंस का कैसा आपका रंग होता है? श्वेत श्याम होता है। इसके बाद देखो यहाँ पे ईश्वरचंद विद्यासागर का जन्म कहाँ पे होता है? तो देखो आपको यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, बहादुरपुर लिखा है ना, आपका यहाँ पे बीर सिंह लिखा है। तो देखिए कोई बात नहीं, यहाँ पे आपका जो आपको ऑप्शन में दी है हम आपको देखिए यहाँ पे वही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या कर देना, यहाँ पे आपका बीर सिंह कर देना। ठीक है, ये रहा आपका आंसर, बीर सिंह। ठीक है, चलिए अब आपको ये भी हो गया सही आंसर। इसके बाद देखना आपका माली पानी भरकर लाने की बात कहा, किससे कहा था? आपको ये बादल से कहा था, 1 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद देखना प्यासी मिट्टी पद में, 9 नंबर क्वेश्चन दिया है, प्यासी मिट्टी पद में प्यासी आपका किसका विशेषण? तो देखिए विशेषण किसका है? तो आप देखिए प्यासी, जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे कि मुझे भूख लग रहा है, तो यहाँ पे आपका जो विशेषण हो जाएगा भूख लगना, आपका क्या हो जाएगा? विशेषण। तो आपका प्यासी की बात कर रहा है, मुझे प्यासी की बात है, तो आपको आंसर प्यासी कर देना है। 10 पर देखिए भूख शब्द का शुद्ध वर्तनी, अब देखिए भूख तो आपका गलत लिखा है, इसको आपको शुद्ध करना है। शुद्ध करने के लिए आपको भूख कर देना है, तो भूख कहलाता है, आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो अति लघुत्तरी क्वेश्चन आएगा आपका, यहाँ पे देखिए 2-2 नंबर के आपके सभी क्वेश्चन है। चलिए हम आपको आगे क्वेश्चन के आंसर दिखाते हैं। तो इससे पहले अगर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। क्वेश्चन आपको दिए गए हैं 11वां। निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको 1 या 2 वाक्य में लिखना है। इसके आपके 2 अंक दिए गए हैं। लंका के दूत ने अकबर से क्या मांग की थी? तो देखिए आपको इसमें जो आंसर जो हो जाएगा, इसमें आपको देखिए ठाकुरदास के जीवन में उत्सव का माहौल क्यों छा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। या फिर हमें पेड़ों की छाया मिलती रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया 13वां क्वेश्चन। तो देखिए लंका के दूत अकबर से क्या मांग की थी, आपका ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए आपको आंसर क्या लिखना है, लंका के दूत ने अकबर से बुद्धि के फल की आपकी मांग की थी, आपको ये उत्तर लिखना है। इसके बाद ठाकुरदास के जीवन में उत्सव का माहौल क्यों छा गया था? तो देखिए आपको आंसर लिखना है, ठाकुरदास के माहवार 2 पैसे की नौकरी मिली तो उसके जीवन के उत्सव आपका माहौल छा गया था, आपको उत्तर जो है इसमें लिखना है। इसके बाद देखिए पढ़ना, हमें पेड़ों की छाया मिलती रहे, इसमें हमें क्या क्या करना चाहिए? तो देखिए हमें पेड़ों की छाया मिलती रहे, इसके लिए हमें पेड़ पौधे आपका लगाना चाहिए, आपको उत्तर जो है यहाँ पे ये 13 नंबर करना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 14वां, पढ़ना क्रिया का वाक्य में प्रयोग कीजिएगा। तो आपको देखिए पढ़ना क्रिया का वाक्य प्रयोग, हमें घर पर रोज पढ़ना चाहिए, आपको ये जो उत्तर आपको लिखना है। ठीक है,
आप इसे कर लेना। क्वेश्चन देखो 15 क्या लिखा है, कह सोयता न भवती, क्या सोयत नहीं होता है, तो आपको उत्तर में देखिए लिखना देना है का कह सोयता न भवती, आपको उत्तर जो है 15 का आपको आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए कह पाषाण खंडेन स्व शरीरे धर्ष यति, तो 16 का आंसर जो आपको जो लिखना है ना, इसमें आपको लिखना है देखिए का कह पाषाण खंडेन स्व शरीरम धर्षयति, ये देखिए आपको सिंपल सा आंसर करना है। इसके बाद देखिए 17 से आपके 22 तक क्वेश्चन 3 नंबर वाले हैं, 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए क्या पूछा गया है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूं मैं। यहाँ पर पूछा गया है समाचार पत्र का आपको कोई 3 महत्व पूछा गया है, कैसे आपको लिखना है। देखिए समाचार पत्र का महत्व देखिए, पहला आपको यहाँ पे प्रति दिवस नवीन जानकारी प्राप्त होती है, पहला तो आपको यहाँ पे ये लिखना है। दूसरा ज्ञानवर्धक बातें जानने को मिलती है। तीसरा पठन क्षमता का विकास होता है, आपको ये लिखना है। इसके बाद देखिए घड़े भरी बुद्धि की मांग बीरबल ने कैसे पूरा किया, तो देखिए आपको आंसर जो है इसे आपको पूरा लिखना पड़ेगा। यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, 18वां क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका देखिए आपको पहले 18वां देखते हैं। पुष्प अपनी अभिलाषा वनमाली से कहती है, क्यों व्यक्त कर रहा है, तो देखिए आपको लिखना है पुष्प अपनी अभिलाषा वनमाली से इसलिए कह रहा है क्योंकि वनमाली ही फूलों को तोड़कर लोगों को देते हैं, फिर विक्रय कर देते हैं, फिर लोग अलग अलग कार्यों में फूलों का प्रयोग करते हैं। फूल सोचता है कि माली मुझे तोड़कर मातृभूमि की रक्षा करने वाले वीरों के मार्ग में फेंक देना। ठीक है, आपको ये उत्तर करना है। 19वां देखिए क्या दिया है, घड़े भरी बुद्धि की मांग की बात कर रहा है, तो इसको देखिए आंसर कैसे लिखना है, आपको लिखना है घड़े भरी बुद्धि की मांग बीरबल ने पूरा करने के लिए अपने सेवकों के लिए कद्दू की वेल से फूलों पर मटकों को उल्टा लटका दिया, फिर कुछ दिनों तक अपने सेवकों घड़े की देखभाल करने के लिए रख दिया। कुछ दिन बाद फूल फल से बड़े होकर घड़े भरकर समा गए। इस तरह बीरबल ने घड़े पर बुद्धि की मांग का प्रबंध कर दिया। देखिए आपको ये आंसर कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे पुष्प की अभिलाषा वीरों के यहाँ पे डाले जाने पर क्या आपका होता है, इसका अगर मैं आंसर की बात करूँ देखो तो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका दिया है, पुष्प की अभिलाषा वीरों के पथ पर ही डाले जाने पर क्यों डाले जाते हैं, तो देखिए पुष्प में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है और उन वीरों के पैरों पे नीचे आकर उन्हें सुख पहुंचाना चाहता है। अपनी मातृभूमि की रक्षा करने हेतु अपने प्राण न्यौछावर करने हेतु गुजरते हैं और इस तरह वीरों के पैरों पर पड़कर थोड़ा सा सुख देकर अपने आप को धन्य भाग्य समझना चाहता है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन 21 बात है, निम्नलिखित शब्दों के आपको विलोम शब्द बताना है, उजाला सत्य और यश। देखिए आपको आंसर जो है मिल जाएगा, उजाला का आपका हो जाएगा अंधेरा, सत्य का हो जाएगा असत्य और यश का हो जाएगा आपका अपयश हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 22वां अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। देखिए कैसे करना है आपको आंसर, यहाँ पे सुयश अपनी माँ की आंखों का तारा है, माँ उसे देखकर फूली नहीं समाती है और सामान्य ज्ञान में अच्छों का कान काटता है। किसी प्रश्न मंच प्रतियोगिता में सुयश के सामने सहपाठी सु अकरम विशाल माधुरी तो पैर पर आपके नहीं टिपते, सुयश अपने शिक्षकों को आपका प्रिय है। तो गद्यांश का देखिए शीर्षक पूछा गया है, चलिए आपको गद्यांश का शीर्षक देते हैं। तो देखिए आपको आंसर जो है यहाँ पे शीर्षक आपको मिल जाएगा, सुयश की आपका श्रेष्ठता, सुयश किस विषय पर होशियार था, तो सुयश समान ज्ञान विषय में होशियार था। आंख के तारा मुहावरे का अर्थ क्या है, तो आपका बहुत अधिक प्रिय होना, आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद देखिए 23वां यहाँ पे क्या पूछा गया है, 23 से आपके 26 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें आपको पूछा गया है, इसमें आपको देखिए 75 से 120 शब्दों में इसका आंसर लिखना है। बुद्धि का फल कहानी का सार आपने आपको शब्दों में लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखिए बुद्धि का फल कहानी का सार, तो देखिए आप आंसर जो है इसका बहुत बड़ा आंसर है। ठीक है, तो इसका आपका जो बड़ा आंसर है ना, आपको देखिए बुद्धि का फल कहानी का सार, बुद्धि का फल कहानी सम्राट अकबर के चतुर मंत्री बीरबल की चतुराई को अव्यक्त करने वाली है। इस कहानी में जब लंका के राजा का दूत बुद्धि के फल की मांग करता है, तब अकबर अपने चतुर मंत्री बीरबल को याद करते हैं और उस घड़े भर बुद्धि तैयार करने के लिए कहता है। बीरबल अपनी चतुराई से अपने सेवक की सहायता से कद्दू के फलों को मटके में डालकर कुछ दिन इंतजार करने के पश्चात कद्दू के फल घड़े में समा जाते हैं। तब अकबर के दरबार में लंका के राजा के दूत के समक्ष घड़े को पेश करता है। इसलिए बीरबल यह शर्त रखता है कि बुद्धि का फल तो कभी काम नहीं करता, जब बिना घड़ा टूटे इस फल को बाहर निकालकर प्रयोग किया जाए। तो इस तरह लंका का दूत स्वयं से पानी पानी हो जाता है और सम्राट अकबर को अपने चतुर मंत्री पर काफी गर्व होता है। ठीक है, 24 क्वेश्चन आपको जो पूछा गया था, इसमें आपको देखिए इसमें आपको क्या पूछा गया था, पंक्तियों को सरल अर्थ अपने शब्दों में आपको लिखना था। ठीक है, तो पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया, खुशबू भर देते हैं हमको नए फूलों की माया। देखिए आपको उत्तर जो है दी गई पंक्तियों में पार्ट 4 से हम सीखे से ली गई है। इस पंक्तियों में पेड़ों की निस्वार्थ सेवा को अव्यक्त करने के लिए कवि ने कहा है कि पेड़ दोपहर में तपती हुई गर्मी में राहगीर को शीतल प्रदान करते हैं।
इसी तरह ये खुशबूदार पेड़ सभी मीठे फलों को प्रदान करते हैं। ठीक है, आपको उत्तर लिख देना है। 25वां देखिए आपने इसमें देखिए आपको एक निबंध लिखना है विषय पर स्वच्छता का महत्व या फिर अवकाश के लिए देखिए, तो आपको इसमें स्वच्छता का महत्व का आंसर देखिए, जीवन तो सभी जीते हैं किंतु जीवन देखिए आपको यहाँ पे कुछ एक लोगों को आपको आती है। जीवन का निरोगी कलात्मक ढंग से जीना ही हो तो आवश्यक है अपने अपने घर पड़ोस पर्यावरण की स्वच्छता का ध्यान रखें। स्वच्छता तो परिवेश मनोरम सुंदर लोग हमें मिलते हैं। तो देखिए पूरा आंसर आपको जो है इसमें स्वच्छता पर पूरा आपको लिख देना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल देखिए आपका ये पूरा आंसर दिया गया है, यहाँ तक आप इसे लिख लीजिएगा। इसके बाद देखिए आपको देखिए अथवा चाहो तो अवकाश के दिनों भ्रमण के बारे में, तो अवकाश में हम सभी बहुत अच्छे लगते हैं। जब व्यक्ति लगातार किसी एक ही काम में करते रहते हैं तो निश्चित ही उसे बोरियत होने लगती है और बीच में जब कोई अवकाश मिलता है तो हमें काफ़ी उत्सुकता होती है। हमें अवकाश के समय में सदुपयोग करना चाहिए। देखने में आता है कि बहुत सारे लोग अपने अवकाश के दिनों में भ्रमण के रूप में प्रयोग करते हैं और बहुत ही अच्छी बात है। भ्रमण करने से नए नए उनसे संबंधित ज्ञान भी प्राप्त होते हैं। विद्यार्थियों को अवकाश के लिए बेफिजूल निरुद्देश्य घूमने के प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसे स्थलों पर अवकाश के लिए दिनों में जाना चाहिए जो हमें ज्ञान प्राप्त हो। ऐतिहासिक स्थल हो गया, प्राकृतिक स्थल हो गया, इनसे में कुछ सीखने को मिलता है। 26वां क्वेश्चन पूछा गया आपको जो शिक्षक अच्छे लगते हैं उनके बारे में 5 आपको अच्छाइयाँ लिखनी है। देखिए हमारे टेमरे सर बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी निम्न अच्छाइयाँ देखने को मिलती हैं। वे प्रति दिवस अपने कालखंड में हमें पढ़ाते हैं। पढ़ाते समय बीच बीच में बहुत सारी प्रेरणादायक बातें बताते हैं। वे जरूरतमंद विद्यार्थियों की सहायता करते हैं और शिक्षक अपनी राय भटकते हुए विद्यार्थियों को समस्याओं को समाधान करते हैं और वे सभी विद्यार्थियों को बहुत प्रेम करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना। ठीक।